हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ अस। आज का जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग द नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी। देखो, इसका जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है वो आपको किसी भी चैनल पे कहीं भी मिल जाएगा कि कितनी वैकेंसी प्रपोज्ड हुई है, कहाँ की आई है, यूपीएससी ने निकाली है। पर इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ जो कि फॉर्म भरने के बाद मुझे पता चली है कहीं से। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में आपको जाना है upsc.gov.in पे जाना है। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग आपका लिखा आएगा, ये फर्स्ट साइट है, ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आपको जाना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस पे जाना है। थोड़ा बहुत, अब ये देखो, ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर चल रही है, लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्यूटर करके एक दिखाई देगा, तो ट्यूटर पे आपको क्लिक करना है। इससे आपका एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। वैकेंसी के नंबर यहाँ पर ये है। पोस्ट है ट्यूटर की, मतलब नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन इसको कंडक्ट करवा रहा है, कहाँ के थ्रू ये हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये करवा रही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको पोस्टिंग दी जा रही है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डलिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। जनरल की जो पोस्ट है वो है 10, ईडब्ल्यूएस की है 2, ओबीसी की है 5। ओबीसी लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना, कैटेगरी लग जाएगी। एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, एससी की पोस्ट है 2, पीडब्ल्यू की है 1, तो टोटल है 19। अब ये जो पीडब्ल्यू की जो एक पोस्ट है उसके लिए जो इन्होंने टाइप दिया है वो किन किन को कंसिडर करेंगे, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई है आपकी। यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये चीज़ें दी हुई है, राइट। पे लेवल जो है आपका लेवल 10 का रहने वाला है। ट्यूटर में हमेशा यही रहता है 56,100 से 1,77,500 के अंदर अंदर। आपकी एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, है ना। और जनरल AWS के लिए, है ना। और जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 40 साल है, और 38 साल जो है ओबीसी वगैरह के लिए इन्होंने दी है। अब एजुकेशन क्राइटेरिया जो सबसे मेन चीज़ है वो देख लो आप। या तो आपके पास एक फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना, किसी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग हो। देखो, और करके लिखा है BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। बस ये चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ है, एक का मतलब है कि या तो मास्टर डिग्री या फिर BSc प्लस 1 साल। दूसरी चीज़ है वो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, या तो स्टेट से या सेंट्रल से, या तो INC से या स्टेट काउंसिल से, राइट। अब ये बाकी जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, प्रोबेशन पीरियड आपकी जॉब लगने के बाद में वो क्या रहेगी, 1 ईयर की रहेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट वगैरह आपको पता ही है। देखो, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सिर्फ है 25 रुपये, ठीक है। 25 रुपये आपकी फ़ी है। वो आपको UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरी चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर सिर्फ BSc नर्सिंग डालना है, ठीक है। और एडिशनल में आपको जो कोर्स में आएगा लिखा हुआ एडिशनल क्वालिफिकेशन में, वो आपको वहाँ पर आपको MSc ऐड करना है। अब वहाँ पर एक्सपीरियंस का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद प्रेफरेंस आ जाएगी, सिटी प्रेफरेंस की, कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। अगर एग्ज़ाम होता है इन केस, तो सिटी प्रेफरेंस ये लोग आपसे मांग लेंगे, 2 सिटी ये मांग लेंगे। अगर उन दोनों सिटी में से आपका नहीं आता है तो ये लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से मतलब आपको कहीं भी बुला लेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या तो दिल्ली या फिर जो भी कन्वीनियंट है, ठीक है। इनकी अथॉरिटी, इनकी मर्जी है वो, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक लास्ट में एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको रो में एक्सपीरियंस ऐड करना है। एक्सपीरियंस में बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें मांगी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपीरियंस में ये लोग लास्ट सैलरी विड्रॉल भी मांग रहे हैं। लास्ट सैलरी आपने कितनी ली है, तो इसमें मतलब कि आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया हो तभी आप, मतलब फर्जी एक्सपीरियंस वगैरह, तभी आप ये भरना। क्योंकि इनकेस इंटरव्यू में अगर ऐसी चीज़ हो और फोर्स डॉक्यूमेंट्स पाए जाएँ तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो खड़ा हो सकता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आपके पास MSc है, तो जस्ट गो विद द MSc, है ना। और हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपके पास है तो आपको बताना ही पड़ेगा। वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, राइट। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की PDF फाइल। दूसरी चीज़, ये लोग जो है साइन और फ़ोटो में थोड़ा सा आपको इशू रहने वाला है, JPG फाइल ही ये लोग मांगेंगे। दूसरी बात, जो फ़ोटो है वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 10 डेज़। उसके बाद साइन जो है उसका जो मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या है, 350 पिक्सल से ऊपर होना चाहिए और 1000 पिक्सल से नीचे होना चाहिए, राइट। ये आपका रहने वाला है। बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, एक तो MSc BSc की मार्कशीट्स और डिग्री ये लोग मांग रहे हैं। डिग्री में भी आपका, अब ये लास्ट मार्कशीट आपकी कब रिलीज हुई थी उसकी डेट भी आपको लिखनी पड़ेगी, और आपका कोर्स कब से कब तक चला उसकी डेट आपको लिखनी पड़ेगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 रुपये का फॉर्म है,
आप भरोगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस फॉर्म में आपको टाइम लगने वाला है कम से कम 3 घंटे। तो आराम से तसल्ली से फॉर्म भरते हैं। डेट वेट इन्होंने अभी तक कहीं मुझे लग नहीं रहा है कि उन्होंने मेंशन करी है कहीं पे भी। तो ये है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी पोस्ट है, 10 काफ़ी होती है ट्यूटर के लिहाज से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और इंटरव्यू, अगर जो भी होता है। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं आपको कर दूंगा। बाकी मैं कवर नहीं कर सकते क्योंकि लोग ऑलरेडी इतना लंबा वीडियो नहीं देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।